हेलो एवरीवन। आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, आज का दिन काफी बड़ा दिन था। आज बजट की अनाउंसमेंट भी हुई और उस बजट की अनाउंसमेंट में कहीं ना कहीं आईटीसी लिमिटेड को एक अच्छा फायदा हुआ है, हालांकि नुकसान नहीं है। जनरली होता क्या था इससे पहले के बजट में कि आईटीसी लिमिटेड को नुकसान होता था। क्यों? क्योंकि भैया कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स, उस सेक्टर के ऊपर हर बार जब भी बजट डिक्लेयर होता था बड़ा टैक्सेशन लगाया जाता था। लेकिन इस बार ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई है जिससे इस सेक्टर की कंपनियों को कुछ बड़ा नुकसान हो। और यही एक रीजन है कि आप देख सकते हैं कि जो शेयर शुरुआती दौर में 204 रुपए 203 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, दोपहर के 1 बजे के आसपास वो सीधा सीधा बहुत ही कम वक्त में 213 रुपए तक पहुंच गया। इतनी बड़ी छलांग इसने एक ही झटके में लगा दी और उसका सीधा रीजन आज के बजट से जुड़ा हुआ है। वीडियो में हम बात करेंगे कि 212 213 रुपए का आईटीसी का शेयर सस्ता है कि नहीं, खरीदारी के मौके है कि नहीं, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड की। 212 213 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में हम देखें तो पिछले एक महीने में जहां पर है वहीं पर आ चुका है। लेकिन इस बीच आप देखिए बजट अच्छी खासी रैली थी, 219 रुपए तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ, बजट से पहले डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा पेन में आता जरूर है और वही हालत यहाँ पर देखने को मिली। और जैसे ही आज बजट खत्म हो गया और पता चला कि भैया आईटीसी के लिए कोई बड़ी खतरे की घंटी नहीं है, और वैसे ही शेयर एक बढ़िया उछाल के साथ अभी ट्रेड कर भी रहा है। एक साल में हम देखें तो पिछले एक साल में शेयर में कुछ खास तेजी गिरावट नहीं देखने को मिली, लेकिन हाँ, शेयर अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है। कोरोना से पहले अगर हम देखें तो 218 रुपए का ही ये शेयर था और मतलब 1 फरवरी को ये शेयर 218 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। बाद में कोरोना आया, शेयर में गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है ये शेयर। 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में डेफिनेटली अभी भी गिरावट है। 320 रुपए के लेवल से शेयर टूटकर नीचे आया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी तेजी की शुरुआत होगी जो इस शेयर को और बड़ा दम देने का काम करेगी। लार्ज कैप शेयर है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है, खास करके खरीदारी हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो अच्छी है और एवरेज है, ना अच्छी है ना बुरी है, कह सकते हैं हम यहाँ पर। एफआईएस ने खरीदारी की है यहाँ पर 12.96% की होल्डिंग 13.31% हो चुकी है एफआईएस की। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली की है। म्यूचुअल फंड की 9.95% की होल्डिंग 9.35% हो चुकी है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट जहां थे वहीं पर है। 21.65% की होल्डिंग 21.57% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बड़ा नाम है टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड। 24.20% की होल्डिंग है उनके पास। 350 म्यूचुअल फंड और 865 से भी ज्यादा एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.15% के आसपास है। और देखिए, सबसे अच्छी जो बात मुझे आईटीसी में लगती है वो ये है कि डिविडेंड पे करने के मामले में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते हैं ये लोग। 1015% का आपको डिविडेंड मिला है, मतलब पर शेयर 10 रुपए 15 पैसे सिर्फ डिविडेंड के तौर पर यह कंपनी बांट रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी डिविडेंड के मामले में कंजूसी नहीं करती है। और ये पहले से आईटी से अगर हम देखें तो पहले से डिविडेंड के मामले में काफी अच्छी कंपनी रही है, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी रही है। और सिर्फ देखिए, इसको जाना जाता है जनरली सिगरेट और टोबैको के लिए, लेकिन कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने गियर को चेंज किया है और एफएमसीजी में, होटल बिजनेस में, एग्री बिजनेस में काफी बड़ा नाम कमाया है। अब देखिए, यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं 212 213 सीधा शायद 216 रुपए तक पहुंच चुका है। इतनी बड़ी रिकवरी चल रही है यहाँ पर आप देखिए एफएमसीजी में भी जो इनकी प्रोडक्ट है आशीर्वाद की, बहुत बड़ी ब्रांड है और जिसमें आटा, घी, सॉल्ट, स्पाइस, कई ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी। सनफिस्ट भी भैया, बिस्किट, कुकीज, केक, एक से बढ़कर एक सनफिस्ट में आपको ब्रांड देखने को मिल जाएगी। बिंगो चिप्स भी बहुत बड़ा ब्रांड है। किचन ऑफ इंडिया से लेकर सनफिस्ट,
यीपी न्यूडल्स, बी नेचुरल। देखिए कोरोना काल में लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर जूस को अपनाना शुरू किया था और वहां पे बी नेचुरल डेफिनेटली काफी बड़ी ब्रांड के तौर पर उभरा भी था। एमवे के साथ मिलकर उन्होंने काफी ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर वाले जूस भी लॉन्च किए थे। मिंटो, कैंडीमैन, गम ओनी छोटी छोटी प्रोडक्ट है इनकी। फेबल्ट है, सनबीन है, वंडर्स मिल्क है, आईटीसी मास्टरशेफ, फार्म ब्लेंड, फियामा डीवल्स, ड्रीम फ्लावर, फियामा, वीवेल, एंगेज, सुपीरिया, कई सारी प्रोडक्ट है। और एक सबसे बड़ी प्रोडक्ट जिसने कोरोना काल में अपने झंडे गाड़े हैं वो है सेवलॉन। सेवलॉन की बिक्री कोरोना काल में बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट डेफिनेटली एक अच्छी ब्रांड है। नोटबुक्स, पेन और स्टेशनरी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मंगलदीप अगरबत्ती भी अगर आप देखेंगे तो स्टिक्स, धूप आपको देखने को मिल जाएंगी। तो रेंज ऑफ वैरायटीज है इनकी, इतनी सारी रेंज है। और कंपनी ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाती, बड़ा इसका कंपनी का जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक ये शेयर जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 15% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। उसके अलावा लास्ट 6 ट्रांजेक्शन अगर आप देखेंगे तो जिनमें से 5 ट्रांजेक्शन खरीदारी के हैं। जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है वो खरीदारी की देखने को मिली है। 20 जनवरी को 31,000 शेयर खरीदे गए हैं इनसाइडर एम्प्लॉयज के द्वारा, कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा। संदीप सदरा जो है उन्होंने भी 12,000 शेयर खरीदे हैं, 10,000, 50,000, 25,000 तक के शेयर इन्होंने खरीदे हैं, मिले हैं इनको। रेवेन्यू आप खुद देखिए भैया, कंपनी रेवेन्यू कमाने के मामले में भी सबसे अव्वल है। 13,000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यूज है। और प्रॉफिट पे अगर आप देखेंगे तो दमदार प्रॉफिट है। 3,400 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर में है, उससे पहले कंपनी 4,000 करोड़ तक के भी प्रॉफिट कमा चुकी है। तो प्रॉफिट इनके अच्छे आ रहे हैं और आने वाले दिनों में और बेहतर प्रॉफिट्स भी इनको कमाते हुए आप देख सकोगे। दूसरी एक और बात है जिसके ऊपर मैं आपको फोकस यहाँ पर करना चाहूंगा, वो ये है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अभी भी इनको सिगरेट और टोबैको वाला वैल्यूएशन इनको मिला हुआ है, जबकि एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन अभी भी इनको नहीं मिला है। और कंपनी पिछले काफी अरसे से, काफी वक्त से ये कोशिश कर रही है कि इनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले। तो जिस दिन इनको ये प्रीमियम वैल्यूएशन मिल गया तो याद रखिए ये शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उससे 2 गुना 3 गुना पर इसको ट्रेड करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। आप सब जानते हैं कि एफएमसीजी में जो प्रीमियम वैल्यूएशन जिनको मिला है वो कंपनियां कितने बड़े हाई प्राइस पर ट्रेड कर रही है। और आईटीसी खुद अपने बिजनेस को रिवैम्प कर रही है। कई सारा फोकस, कई सारा पैसा इन्होंने पिछले कुछ वक्त में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में अपने एफएमसीजी सेक्टर में, उसके बिजनेस में डाला हुआ है। और आने वाले दिनों में ये वो कंपनी है जो इसी सेक्टर में ज्यादातर फोकस करती हुई देखने को मिल जाएगी। तो मेरा यही आपसे कहना है कि आईटीसी को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये वो शेयर है जो आपको डिविडेंड तो शानदार पे करता ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छे प्राइस पर ट्रेड करने की भी क्षमता रखता है ये। तो जब भी गिरावट यहाँ पर आए आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है और बेचने की गलती तो नहीं करनी है। ये वो शेयर है जिसको आप 5-10 साल के लिए भी अपने पॉकेट में रख के कैरी कर सकते हो। यहाँ पर बिकवाली करने की गलती मत करना, इसको हर बार खरीदारी करो। हर साल आपको बोनस के तौर पर डिविडेंड मिलता रहेगा, वो भी अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है, यहाँ पर हर बार मिल सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आईटीसी को कभी भी अगर मान लीजिए कि आज नहीं तो 3-4 साल बाद भी अगर इनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल जाता है एफएमसीजी का, तो इसकी किस्मत रातों रात भी बदल सकती है। तो ये वो शेयर है जिसमें दम है और अच्छा पैसा कमा कर भी आपको ये दे सकता है। और आज का जो बजट रहा है उसमें आईटीसी के लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट वाली खबर नहीं थी जिससे शेयर को तोड़ सके। हालांकि अल्कोहल के लिए डेफिनेटली एक बड़ा सा टैक्सेशन लगाया गया है, लेकिन अभी भी आईटीसी के लिए कोई बुरी खबर नहीं थी, सिगरेट और टोबैको के लिए कोई उतनी बुरी खबर नहीं थी। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि आईटीसी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो स्ट्रेट अवे इसको आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो और आपका नजरिया है, आप सोचते हो किसी शेयर को अपने अपने पोर्टफोलियो में 3-4 साल के लिए, तो आईटीसी उस पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।
थैंक यू।